अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही। ये आलमी ताकतों की कशमकश बन चुकी है। खबर यह है कि रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और सिग्नल इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहा है, और इसका मतलब है कि ईरानी फ़ौज अब अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत को इतने तफसील से देख सकती है जितना पहले कभी नहीं देख सकती थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खुफिया मालूमात हों तो आप किसी भी हमले को ज़्यादा मौसर तरीके से अंजाम दे सकते हैं और दुश्मन के लिए सूरत हाल मज़ीद मुश्किल बना सकते हैं। और यही तो हो रहा है। रूस का ये तावन ईरान को अपने फ़ज़ाई दिफा को बेहतर बनाने और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में मदद दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। चलिए इसे समझते हैं। रूस के पास एक जदीद तरीन सैटेलाइट निज़ाम है जिसे लियाना कहा जाता है, जो ख़ास तौर पर अमरीकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सैटेलाइट्स अमरीकी फ़ौज के ठिकानों, इनकी नकलो हरकत और इनकी सरगर्मियों की बराह रास्त तस्वीर और सिग्नल्स फ्राहम करते हैं। इंटेलिजेंस का यह सिलसिला ईरान को वो मौका फ्राहम कर रहा है जिसकी इसे कमी थी। ईरान का अपना सैटेलाइट नेटवर्क महदूद है, लेकिन रूसी मदद से इसे एक बड़ा फ़ायदा दे रही है। ख्याल रहे कि रूस ने अगस्त 2022 में ईरान के ख़याम सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1 मीटर रेजोल्यूशन तक की तस्वीर ले सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। वैसे तो ईरान के पास अपना एक मुकामी सैटेलाइट प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने नूर सैटेलाइट खला में भेजा, जो खुद एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में फ़र्क होता है कैमरे और सुनने वाली मशीन में। ईरान के पास जो सैटेलाइट्स हैं, इनकी अपनी हदूद हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के मामले में। ये रूसी सैटेलाइट ईरान को वो सलाहियत देगा जिसकी इसे अशद ज़रूरत है, यानी अमरीकी बहरी बेड़े, ख़ास तौर पर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, खलीज फारस में मौजूद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और इसराइल के डायनामिक डिफेंस नेटवर्क्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फुटप्रिंट्स पढ़ने की सलाहियत। तसव्वुर करें कि बहरे अरब में एक अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इस जहाज़ की अपनी एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है। इसका रेडार, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके दिफाई सिस्टम्स सब कुछ सिग्नल दे रहे हैं। ये रूसी सैटेलाइट इस काबिल होगा कि खला से इन सिग्नल्स को पकड़ सके, इन्हें डी कोड कर सके, इनकी लोकेशन को पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक करे और फिर यह डाटा रियल टाइम में ईरान की मुसल्लह अफवाज तक पहुँचाए। रूस ने इस सैटेलाइट की मदद से ईरान को अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात की तस्वीर फ्राहम की हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, इंटेलिजेंस में सिग्नल्स भी शामिल हैं, और जो अमरीकी मवासलात, रेडार फ्रिक्वेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में मालूमात फ्राहम करते हैं। इसका मतलब है कि ईरान अब ये जान सकता है कि अमरीकी त्यारे कब उड़ रहे हैं, कौन से रडार फ़ाल हैं और अमरीकी मवासलाती निज़ाम कैसे काम कर रहे हैं। इस इंटेलिजेंस को हासिल करने के बाद ईरान का हथियारों का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर हो गया है। अब ईरानी मिसाइल और ड्रोन पहले से ज़्यादा दुरुस्त तरीके से अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैटेलाइट्स ने खलीजी ममालिक में 46 मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर ली, जिनमें अमरीकी फ़ौजी अड्डे और तेल के शोबे शामिल थे, और उन्हीं मकामात पर चंद ही दिनों में ईरानी हमले किए गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरानी हमलों से पहले सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस की मुतअद्दिद तस्वीर ली थी। इससे जाहिर होता है कि रूस की इंटेलिजेंस ईरान को हमलों की तैयारी और फिर हमले के बाद नुकसान का जायजा लेने में मदद कर रही है। अब यहाँ एक और अहम पहलू है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। रूस ईरान को न सिर्फ तस्वीर दे रहा है, बल्कि अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बारे में मालूमात भी फ्राहम कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अमरीकी तैयारों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को जैम करने की कोशिश कर सकता है, इनके सिग्नल्स को मदाखलत का निशाना बना सकता है। क्योंकि रूस के पास अमरीकी हथियारों के सिस्टम्स का तजुर्बा है, वो ईरान को बता सकता है कि किन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जदीद अमरीकी तैयारों में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक कंसिडरेशंस होते हैं। इसके बावजूद ये मालूमात ईरान को अमरीकी ऑपरेशंस की पेशगोई करने और अपने दिफा को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। ये बात ख़ास तौर पर अहम है कि रूस का ये ताउन ईरान को बड़े प्लेटफार्म्स को निशाना बनाने के बजाय अमरीकी सप्लाई लाइन्स को निशाना बनाने में मदद दे सकता है। क्योंकि अगर ईरान अमरीकी ईंधन, गोला बारूद और सामान की तरसील के रास्तों को निशाना बना सकता है, तो वो अमरीकी जंगी मिशन को मुअत्तल कर सकता है, और यही तो असल ख़तरा है। दोस्तों, ये खुफिया इंटेलिजेंस पाइपलाइन कोई नया मामला नहीं है। ये रूस और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, जो यूक्रेन जंग के दौरान मज़ीद मजबूत हुई है। जब रूस को यूक्रेन में ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ी तो ईरान ने से शाहिद ड्रोन्स फ्राहम किए।
अब रूस इसका बदला ईरान को इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की सूरत में दे रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 20 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा भी हुआ है। हालांकि ये कोई फौजी इत्तेहाद नहीं है, लेकिन इसके तहत दिफा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताअवुन मुमकिन है। इस पूरी सूरत हाल का एक और अहम पहलू यह भी है कि यूक्रेन खुद भी इस जंग में एक गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है। यूक्रेन जो रूसी हमलों का सामना कर रहा है, अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहा है। इतलात हैं कि बरतानवी फौज ने यूक्रेन में तजुर्बा हासिल करने वाले ड्रोन ऑपरेटर्स को मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के दिफा के लिए भेजा है। ये एक अहम बात है कि यूक्रेन के पास ईरानी शाहिद ड्रोन्स को मार गिराने का काफ़ी तजुर्बा है और वह इस तजुर्बे को अमरीका और इसके इत्तेहादियों के साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि मशरक़ वस्ता की जंग अब यूक्रेन की जंग से भी जुड़ चुकी है। अमरीकी सदर ने इस मामले को कम करके पेश करने की कोशिश की है और कहा है कि रूस की मदद महदूद है, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात को जाली करार दिया है। लेकिन अमरीकी महकमा दफा ने तस्लीम किया है कि रूस और चीन ईरान को किसी न किसी सतह पर मदद फराहम कर रहे हैं। इस इंटेलिजेंस पाइपलाइन का मतलब है कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए मज़ीद वसाइल दरकार होंगे। अमरीका को अपने अड्डों का फैलाना होगा, अपने तैयारों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करना होगा और अपने मवासलात को मज़ीद महफूज बनाना होगा। इससे अमरीका की तवज्जो और वसाइल दोनों दूसरी जगह मसलन बैरुल काहिल के इलाके से हट सकते हैं, और यही तो रूस का असल मकसद है। रूस चाहता है कि अमरीका मशरक़ वस्ता में मसरूफ़ रहे ताकि वह यूक्रेन और दीगर इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। इस सब का फौरी असर क्या होगा? सबसे पहले अमरीका अपनी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन तब्दील करेगा। वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को इनक्रिप्ट करने के नए तरीके ढूंढेगा। दूसरा बड़ा खौफ ये है कि यह सैटेलाइट ईरान को टारगेटिंग के काबिल बनाएगा। अगर आप किसी भी मिसाइल फोर्स के कमांडर से पूछे तो वो कहेगा कि सबसे मुश्किल काम मूविंग टारगेट को हिट करना है, ख़ास तौर पर समंदर में जहां जहाज़ मुसलसल हरकत में रहते हैं। अगर आपके पास रियल टाइम सिग्नल्स डाटा है तो आप ना सिर्फ ये जान सकते हैं कि जहाज़ कहाँ है, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि इसका दिफाई निज़ाम इस वक्त किस हालत में है। क्या वो ऑन है या ऑफ? क्या इसका अमला आराम की हालत में है या अलर्ट पर है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में आपको दुश्मन का पूरा मेन्यू कार्ड नज़र आ रहा हो, बाकी दुश्मन आपको अंधेरे में टटोल रहा हो। यहाँ एक मिसाल देकर बात समझाता हूँ। 2019 में जब ईरान ने अमरीकी ग्लोबल हाक ड्रोन मार गिराया था तो उस वक्त ये सलाहियत का मुजाहरा था कि ईरान किसी भी ऊंचाई पर परवाज करने वाले स्टेल्थ नुमा सिस्टम को ट्रैक कर सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें ज़मीनी रडार्स की मदद लेनी पड़ी थी जिसकी रेंज महदूद थी। अब अगर ये नया सैटेलाइट काम करने लगा तो वो पूरे बहेरा रूम, बहेरा अहमर, खलीज अदन और खलीज फारस में मौजूद नेटो और अमरीकी असासों को मुसलसल मॉनिटर कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि बहरी कज़ाकी से लेकर अमरीकी बहरी मशकों तक सब कुछ उरियां हो जाएगा। तो इस सब नॉलेज को समेटते हुए हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम ये देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से एक नए हाइब्रिड वारफेयर के दौर में दाखिल हो रही है, जहां ज़मीन, समंदर और हवा के बाद स्पेस चौथा और सबसे अहम डोमेन बन चुका है। रूस ने यूक्रेन जंग में यह सीखा कि मगरब पर बर्तरी हासिल करने के लिए इसे गैर रवायती महाज खोलने होंगे। ईरान को स्पेस बेस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस देना दरअसल अमेरिका और इसराइल की आंख में उंगली डालना है। ये एक ऐसा इकदाम है जो अमेरिकी बहरी बेड़े को खलीज में दाखिल होने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि अब वो जानते होंगे कि हमारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, हमारी हर कम्युनिकेशन पर कान लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक खबर के तौर पर ना देखें, बल्कि एक आगाही के तौर पर लें। ये वो वक्त है जहां कौमें अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं, चाहे इन पर कितनी ही पाबंदियां क्यों ना लग जाएं। ईरान और रूस की यह सैटेलाइट डील इस बात का सबूत है कि दुनिया में ताकत का तवाज़न तेज़ी से बदल रहा है और अब यह तवाज़न मगरबी यकतरफा पॉलिसियों के हाथ में नहीं रहा। अब आप इस मौजू पर क्या सोचते हैं? क्या रूस के ये इक़दामात मशरिक़ वस्ता में जंग को मज़ीद भड़का सकते हैं? क्या अमेरिका इसका कोई जवाब देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।